क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को हमें ये बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों, यानी कि रीजन हमें देना है उसके लिए कि ऐसा क्यों है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखें कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं या नहीं, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, और काउंटिंग नंबर इंक्लूड विथ जीरो होल नंबर होता है। तो होल नंबर जीरो से लेके शुरू होता है, ठीक है, 0 1 2 इस तरह शुरू होता है, जबकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, यानी कि इसके बीच में ही आता है ना। तो यानी इसका मतलब यही हुआ कि सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर जो है क्या है, नेचुरल नंबर और जीरो का कलेक्शन है, इस वजह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। ये हो गया। अगला स्टेटमेंट दिया गया कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब अगला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो भी इंटीजर है क्या वो होल नंबर है। तो चलिए जानते हैं कि ये है या नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा आइए जानते हैं। तो लिखेंगे पहले कि फॉल्स हो जाएगा क्योंकि निगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। ठीक है, अगर निगेटिव इंटीजर हम लेंगे तो वो होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर जीरो से आगे होता है, जीरो से लेके सारे पॉजिटिव होता है, निगेटिव इंटीजर नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो लिख लेंगे निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया गया है, थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे होगा, तो इसके लिए हम रीजन बता दे रहे हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं लाइक, ठीक है, रेशनल नंबर रेशनल नंबर्स लाइक, ये क्या हो गया, ठीक है, लाइक मान लीजिए 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, या फिर 11/2 हो गया, जो भी यानी कि इस तरह के होंगे, ये क्या होंगे, होल नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो नहीं नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेशनल नंबर दिया गया P/Q के फॉर्म में, जो जबकि ये होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये सब क्या है, आर नॉट होल नंबर। ठीक है, तो ये सारे जो भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं ये होल नंबर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसका स्टेटमेंट कि किस तरह से फॉल्स है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सॉल्यूशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।